अब सीधे रुक करेंगे देहरादून का, जहां पर मेरी सरकार मेरी योजना कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंच पर मौजूद है। जैसे मैंने आपको बताया कि योजना ही नहीं बल्कि सेवाओं का, प्रमाण पत्रों का, एमएसएमई इकाइयों का कैसे उनकी स्थापना की जाती है, बस इंक्यूबेटर सेंटर का से आप कैसे सेवाएं दे सकते हैं, इन सबका उल्लेख और पहली बार इस पुस्तक में राज्य में स्थापित आयोगों जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति, महिला आयोग, जैसे मैंने अभी आपको किया था, और आम जन इन आयोगों तक अपनी समस्याएं कैसे पहुंचा सकते हैं, उनका उल्लेख। इस वर्ष हमारे आपके दिशा निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में ये हमने दो से आग्रह रहेगा तो प्लीज आप मंच पे आने का कष्ट करें। हमने किताबें डिमांड की हैं, अभी मिली नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी अतिथि लोग हैं, जितने भी महान भाव यहाँ पर आए हैं, आपको एक एक किताब हस्तगत की जाएगी और उसके बाद हम जिला प्रशासन के सहयोग से, अन्य विभागों के सहयोग से इस पुस्तक को राज्य के अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भारत माता की जय। मेरी योजना राज्य सरकार की ये पुस्तक के विमोचन अवसर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे रानीखेत क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रमोद नैनवाल जी, बीकेटीसी के अध्यक्ष श्री अजेंद्र जी और सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन श्री दीपक गरोला जी, यहां पर उपस्थित हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के वाइस चेयरमैन श्री विश्वास डाबर जी, श्री कैलाश पंत जी, हमारे श्रीमती मधु भट्ट जी, डॉक्टर भसीन साहब, कासमी साहब, हमारे विनोद उनियाल जी और पलायन आयोग, निवारण आयोग के हमारे उपाध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में अभी बहुत शानदार कार्यक्रम हमने अभी गैरसैंण में आयोजित किया था, ऐसे श्री नेगी जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे दीपेन चौधरी जी, डॉक्टर भसीन साहब, वाइस चांसलर साहब और सभी हमारे प्रोफेसर पंत साहब और कुसुम कंडवाल जी दीदी, हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष, हमारे सभी महानुभाव, सभी आए हुए सभी अतिथिगण, सभी हमारे कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिक, जिन्होंने इस पुस्तक को बनाने में बहुत परिश्रम किया है, मेहनत की है, मैं आप सभी का आज यहाँ उपस्थित होने पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ मुख्य सेवक सदन में। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं मुझे आज दूसरी बार राज्य की देवतुल्य जनता को समर्पित इस महत्वपूर्ण जो लाभार्थी मार्गदर्शिका है, इसके विमोचन का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि सभी योजनाओं को बनाना भी है और बनाने के साथ धरातल पर उनका क्रियान्वयन करना भी है। और साथ ही साथ जो योजनाएं हम प्रारंभ करते हैं, यानी जिनका शिलान्यास करते हैं, उन सभी योजनाओं का लोकार्पण करना भी हमारा संकल्प होता है कि जो योजनाएं शुरू हों वो योजनाएं पूरी हों और इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हर एक व्यक्ति लाभान्वित हो
और उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने इस पुस्तिका को तैयार किया है, जिसमें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं और सेवाओं को सरल और व्यवहारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। ये पुस्तक लाभार्थियों को योजनाओं की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के साथ साथ आवेदन प्रक्रिया से लेकर आवश्यक दस्तावेजों और पात्रता की जानकारी भी आम जनता तक पहुंचाएगी। और आप सभी कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को आज से पहले कुछ सालों तक शायद इतने अच्छे तरीके से नहीं जानते होंगे। ये एक बात ये भी है, कई बार मैं इस दायित्व में हूं, इस जिम्मेदारी में हूं, बहुत बार मेरे से लोग कहते हैं कि ये विभाग अच्छा नहीं है, ये विभाग अच्छा नहीं है, ये विभाग अच्छा है, वो विभाग अच्छा है, इसमें काम कम है, इसमें काम ज्यादा है। अगर व्यक्ति के अंदर कुछ करने की जिद है, कुछ करने के लिए जिज्ञासा है, तो कोई भी विभाग उसको दे दिया जाए, वो विभाग भी जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, वो विभाग भी लोगों की नजर में आ जाता है। ये पुस्तक जो है निश्चित रूप से इस दिशा में काम करेगी और इसका लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को योजनाओं का लाभ आसानी से मिले और हर एक व्यक्ति, हर एक विभाग राज्य के विकास में अपनी भागीदारी कर सके, भागीदार हो सके। राज्य की जो हमारी यात्रा है, गंतव्य तक पहुंचने की यात्रा, उस यात्री का सहयात्री बन पाए, सहयात्री बनकर राज्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। आप सभी भली भांति जानते हैं कि पहले की सरकारों के समय में न तो कोई रिपोर्ट कार्ड आता था, न इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोई परंपरा थी, और न ही योजनाओं का लाभ सही मायने में जो लोग उसके हकदार होते थे उन तक पहुंच पाए। यहां तक कि कांग्रेस के समय के एक प्रधानमंत्री ने स्वयं सार्वजनिक रूप से, एक समय में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि दिल्ली से 1 रुपया हम योजनाओं के लिए भेजते हैं, 1 रुपया किसी लाभार्थी के लिए भेजते हैं, और उसके पास तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे बच जाता है, यानी कि 85 पैसा वो बीच में ही जो है कमीशन की रेट चढ़ जाता था, या बिचौलियों की रेट चढ़ जाता था, या दलालों को मिल जाता था। और आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने का काम किया है, पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन इसमें किया है। और अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने के लिए, समाज के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचे, सुविधा पहुंचे, सरकार पहुंचे, योजनाएं पहुंचे, उसके निमित्त आज ठोस कार्य किए जा रहे हैं जो धरातल पर उतर रहे हैं। और सच में मुझे बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है जब मैं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाता हूं। हमारी माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग जब कहते हैं कि नहीं, आज हम पूरा परिवेश बदलता हुआ देख रहे हैं, पूरा वातावरण बदलते हुए देख रहे हैं। हम जब रोजगार की बात करते हैं तो मुझे याद है कि 4 जुलाई 2021 को मैंने जब पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, जिस दिन मैं इस दायित्व पर आया था, उस दिन हमने कहा था कि हम राज्य के अंदर 24,000 जो पद रिक्त हैं उन पदों को भरेंगे। और आज 3 साल के अंदर 19,000 से ज्यादा नौकरियां हमारे राज्य के भाई बहनों को अभी तक मिल चुकी है। और ये नौकरियां सारी की सारी पारदर्शिता के आधार पर मिली हैं। एक भी नौकरी में कोई नकल का मामला नहीं आया,
कोई कोर्ट में नहीं गया और गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरियां मिली हैं जो अपना दैनिक जीवन में होने वाली जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को कमी करके, कटौती करके, घी बेचकर, दूध बेचकर, सब्जी बेचकर, छोटी दुकान, चाय वाला, बहुत सामान्य काम करने वाला अपने बेटे बेटियों को जो पढ़ाता था और जब उनके बेटे बेटियां पूरी तरह से योग्य भी होते थे, प्रतिभावान भी होते थे, क्षमतावान भी होते थे, लेकिन उनका स्थान नहीं आता था, उनका चयन नहीं होता था। आप सोचिए उनको कितना कष्ट होता होगा, किस प्रकार से उनका मनोबल टूटता होगा, किस प्रकार की चोट पहुंचती होगी। आज बहुत सारे विभागों में, बहुत सारी नौकरियों में एक साथ एक ही प्रतिभाग करने वाले को, एक ही जो हमारा आवेदन करता है, एक ही आवेदनकर्ता का 4-4 विभागों में एक साथ चयन हो रहा है, 4-4 विभागों में, 5-5 में हो रहा है। अभी पीसीएस परीक्षा का जो परिणाम आया उसके बाद में उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में मैं गया और हर जिले में मुझे खुशी हुई कि अगर मैं जनपद उत्तरकाशी की बात करूं तो कम से कम 10 लोग एसडीएम तहसीलदार बने हैं। उत्तरकाशी की बात में टेहरी गया, टेहरी में मैंने देखा यहां भी 10 से ज्यादा लोग बने हैं। पौड़ी बड़ा जिला उसमें और ज्यादा बने हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और छोटा जिला चंपावत, वहां भी 10 के आसपास डॉक्टर साहब जो है लोगों का नंबर आया है। बागेश्वर जनपद में नंबर आया, नैनीताल, उधम सिंह नगर तो बड़े जनपद हैं। आप सोचिए, और उनके माता पिता जब कहते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं खटीमा में पला बड़ा, मैंने 12वीं तक वहां पढ़ाई करी, इंटर तक, और मैं छोटा था, मैं साइकिल से स्कूल जाता था, तो मेरे सामने एक वहां पॉलीप्लक्स फैक्ट्री होती थी। अगर मेरे गांव कोई आया होगा तो आपको जंगल शुरू होने से पहले दोनों तरफ बड़ी बड़ी 2 फैक्ट्रियां दिखती हैं। तो बाएं हाथ की जो फैक्ट्री है वो पॉलीप्लक्स फैक्ट्री है जिसमें पॉलिस्टर बनता है। और बहुत पहले जब नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री होते थे, केंद्र में उद्योग मंत्री होते थे, उस समय वो फैक्ट्री वहां लगी थी। तो उस फैक्ट्री के एक इंटक के नेता, इंटक कांग्रेस की वो होती थी, मजदूर संघ, तो वो लोना मोपेड में जाते थे। तो लोना मोपेड माने बड़ा भारी माना जाता था। वाह जी, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, मोपेड में जा रहे हैं। हम भी देखते रहते थे, अरे मोपेड से निकली, पाठक जी की गाड़ी निकली है। पाठक जी यूनियन के अध्यक्ष थे वहां के पॉलीप्लक्स फैक्ट्री के, और मेरे मन में उनकी बड़ी छवि थी शुरू से, क्योंकि मैं देखता था सैकड़ों मजदूर उनके पीछे होते थे, अखबारों में रोज उनका नाम छपता था। आज पाठक ने ये कहा, सर्वेश पाठक नाम है उनका। तो अब चूंकि ये बात है आज से लगभग 30 साल 35 साल पुरानी, हम छोटे थे, कक्षा 10 में पढ़ते थे, 9 में पढ़ते थे, 8 में पढ़ते थे। तो एक दिन अचानक जो है, चूंकि यदा उनसे मिलना नहीं होता था मेरा, अभी मैंने वहां पहले से मेरा कैंप ऑफिस खुला है, क्योंकि मैं पहले खटीमा का विधायक था, तो उस समय कैंप ऑफिस खोल दिया था। तो उसके बाद उसको बंद भी नहीं कर सकते, और अब संजोग से क्या है कि वो कैलाश जी दोनों विधानसभाओं के बीच में है। वो विधानसभा क्षेत्र हमारा जो है चंपावत है, वो मतलब वही खटीमा से लगा हुआ इलाका है सारा, बीच में ही मान लीजिए उसको। दोनों विधानसभाएं बहुत अंतर वाली नहीं है। तो अब वो कैंप ऑफिस चलता है, तो जब मैं जाता हूं तो वहां 200-400-500 लोग हमेशा पहले से तैयार होते हैं कि उनको पता लग जाता है तो मिलते हैं। तो एक दिन जाते जाते जो है ऐसे मिलते मिलते, तो वहां दोनों तरफ बैठने के लिए कुर्सियां लगी हुई है। तो मैंने देखा कि पाठक जी भी बैठे हैं, तो मैं उनके
के पास झट से गया। मैंने कहा, अरे भाई साहब, आप कैसे आए? कोई काम था क्या मेरे से? आप किसी से के हाथ कहलवा देते, हम फोन कर लेते या कुछ कर लेते। अभी ज्यादा आयु नहीं है उनकी, 65 साल के आसपास के होंगे, लगभग 65 से 70 के बीच होंगे। तो बोले कि आज मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। मैंने कहा, मैंने तो आपका कोई काम नहीं किया, आप मुझे इससे पहले मिले भी नहीं, मुझे 3 साल हो गए। ये बात है लगभग आज से 7-8 महीने पहले की। मैंने कहा 3 साल हो गए मुझे, आपने मुझे कभी कोई काम नहीं बताया, आप मुझे मिले नहीं, तो धन्यवाद कहीं। मैंने कहा किसी बात पर आप मेरे को कमेंट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई मेरे से गलती तो नहीं हो गई? तो बोले, नहीं भाई, मैं आपकी भतीजी को भी आपके साथ अपने साथ लाया हूं। मैंने कहा, भतीजी? तो बोले, मेरी बेटी, वो बहुत सालों से परीक्षा दे रही थी, लेकिन उसका चयन ही नहीं होता था। आपने जब से नकल का कानून लगाया, इस बार वो मत्स्य विभाग में ऑफिसर बन गई है। इसके लिए मैं आपको बधाई देने के लिए आया। तो आप सच में इतनी ऊर्जा मिलती है, और इस कानून को लाने के लिए हमने बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं अभी एक बड़ी सभा से आ रहा हूं, लगभग 8-10 हजार लोग थे सतपुली में। आज वहां बड़ा काम हुआ है, एक सतपुली झील, न्यार नदी है एक वहां। न्यार नदी का नाम इसलिए न्यार है कि वो किसी की यार नहीं जिसका नाम न्यार है। मतलब वहां एक बार बाढ़ आ गई, ये आ गया, वो आ गया, और लोग उजड़ गए, ये हो गया, तो इसलिए उसका नाम न्यार नदी पड़ गया। अब वो न्यार नदी भी अब लोगों के लिए जल और जीवन देने का काम करेगी। तो वहां में, क्योंकि बहुत देर में पहुंचा, 1.5 घंटा, चूंकि आज विजिबिलिटी नहीं थी, सवेरे दिल्ली से चला हूं, तो मैं वहां नहीं बता पाया। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसी अनेक योजनाएं आज हम कर रहे हैं, और जब लोग, माताएं, बहनें, नौजवान